अक्सा सरवर ने फाइनली अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, और साथ ही उन्होंने बता भी दिया कि मैं इस चीज़ की ख़बर लोगों को नहीं देना चाहती थी। लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। साथ ही उनकी कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अक्सर सरवर, जिनकी शादी को अभी तकरीबन 7 मंथ्स हुए होंगे, उन्होंने फाइनली अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी, और साथ ही उन्होंने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कि जहां पे हम नेगेटिव चीज़ों को कैच करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इन्होंने ये गलत किया, इन्होंने वो गलत किया, और वहीं पे अक्सर सरवर ने ख़ुद ही इस चीज़ के बारे में बता दिया कि मैं अभी अपने जितने भी देखने वाले हैं उनके साथ ये ख़बर शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमें बहुत से लोग और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग देख रहे होते हैं, फैमिली व्लॉगिंग देख रहे होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं फैमिली व्लॉगिंग के अंदर इस तरह की न्यूज़ शेयर करके और लोगों का दिल मतलब एक वो कहते हैं ना, फैमिली व्लॉगिंग में आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सीक्रेट होना, कुछ चीज़ें राज में रखना, ये नहीं बतानी चाहिए। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अक्सर सरवर को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि आप हमारी फ़ैमिली हैं, हम आपकी फ़ैमिली हैं, आप हमसे क्यों छुपा रही हैं। यानी यहाँ उनके कहने का मकसद है कि अगर हम बताते हैं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बताते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगर हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कैश कर रहे हैं और कंटेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं। कोई कहता है कि आप इसलिए नहीं बता रही कि नज़र लग जाती है। तो उन्होंने ये 2 चीज़ें क्लियर की और कहा कि ना ही मुझे नज़र बद का है और ना ही मुझे कंटेंट का है, मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि इंसान के अंदर ख़ुद भी झिझक होती है, और मुझे नहीं लगता कि हमें फैमिली व्लॉगिंग में इस तरह की बातें लोगों को बतानी चाहिए। तो ये वाले पॉइंट्स हैं जो कि हम रिएक्शन वाले चाहते थे कि कोई इन्फ्लुएंसर इस तरह की बात करके एक नई रीत कायम करे, वरना बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि इस इंतज़ार में होते हैं कि या तो उनकी शादी हो, या तो शादी के बाद मसले मसाइल हो, ना तो फिर उनकी कोई औलाद हो, और औलाद के इस कंटेंट को लेके, जिसको प्रेगनेंसी कहते हैं, पूरी तरह से कैश किया जाए। जिनमें अभी कुछ यूट्यूबर्स हैं, जिसमें अभी इकरा कमल है, और भी 1-2 यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से कैश कर रहे हैं, और कुछ तो अपने एबॉर्शन को भी कैश कर रहे होते हैं, मिसकैरेज को कैश कर रहे होते हैं। तो एक गलाज़त मच चुकी है हमारे यूट्यूब पर कि लोगों का बस नहीं चलता कि वो तमाम पब्लिक को अपने बेडरूम में ले जा के सामने बिठा दें, या फिर डिलीवरी टाइम में पूरी पब्लिक को सामने बिठा के डिलीवरी दिखा दें। हमारे कंटेंट क्रिएटर, जिनमें हमारे पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम हैं, जिन्होंने हदें मुका दी हैं, मतलब हद क्रॉस कर दी है, जहाँ पे वो अपनी बीवियों के साथ किस तरह से चिपक के बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, फैमिली व्लॉगिंग को एक बेहूदगी का अड्डा बना चुके हैं। अगर देखा जाए तो सिस्ट्रोलॉजी हो या फिर कोई और यूट्यूबर हो, तो जिसका जब दिल चाह रहा है कि वो गले मिल रहा है, जिसका जब दिल चाह रहा है वो अपनी प्रेगनेंसी की एक एक A to Z बातें बता रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरी नज़र से इकरा कमल का एक व्लॉग गुजरा, जहाँ पे वो बेहोश होने का एक कंटेंट बना रही हैं, जो कि अपने घर वालों से प्रैंक कर रही हैं कि मैं प्रेगनेंसी की हालत में, मेरा 7 मंथ चल रहा है और मैं बेहोश हो गई हूँ, और सारी बहनें पास बैठी हैं, वो भी एकदम से खड़ी हो जाती हैं और शोर मचाती हैं कि आप ही बेहोश हो गई। और मुझे इतनी हैरत हो रही है कि अल्लाह ताला ने उसको इतना प्यारा तोहफ़ा अता किया है, और वो उस चीज़ को भी कैश करने से बाज़ नहीं आ रही। अगर तुम प्रेगनेंसी को कैश कर रही हो तो करो, लेकिन प्रेगनेंसी को इन्होंने प्रैंक के तौर पे भी इस्तेमाल किया। तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी प्यारी चीज़ दी है और तुम इसको मजाक ले रही हो। मतलब चक्कर आना, कमज़ोरी और बेहोश होना, इसको इन्होंने प्रैंक के तौर पे इस्तेमाल किया। इसी चीज़ के चलते मुझे इस वक्त जो है, एक नादिया का किचन और एक मुझे अक्सा सरवर, इन दोनों का बहुत ही अच्छा लगा ये कहना कि जहाँ पे नादिया के यहाँ बेटा हो चुका है, लेकिन उन्होंने ना ही अपनी प्रेगनेंसी किसी के साथ शेयर की, और ना ही अपना कोई डिलीवरी तैयारी का व्लॉग, ना डिलीवरी का, ना आफ्टर डिलीवरी, कुछ भी नहीं शेयर किया। इवन यहाँ तक कि अभी उन्होंने प्रॉपर इस चीज़ को लेके व्लॉग भी नहीं बनाया। जस्ट उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की और लोगों को आगाह कर दिया कि भाई मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, अदरवाइज़ उन्होंने कोई कंटेंट नहीं बनाया। ये एक मुझे बहुत अच्छाई नज़र आई। और सेकंड, अब मुझे अक्सर सरवर नज़र आई हैं जिन्होंने ये कह दिया कि मैं इस चीज़ को कंटेंट का हिस्सा नहीं बनाना चाहती। वैसे तो आप लोगों
لوگوں کو خود ہی پتہ چل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم آپ کی فیملی ہیں، آپ ہمیں بتائیں ایسا کچھ ہے، یہ وہ لوگ میرے منہ سے سننا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس نے بتانے کے بعد یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اب میں اس چیز کا کوئی کنٹینٹ نہیں بناؤں گی، کوئی چیز میں نہیں بتاؤں گی، تو بس آپ لوگ میرے لیے دعا کریے گا اور کچھ ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ان کی ایک اور بھی چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، جس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، کنٹینٹ کریٹرز ہیں، ان کا تو ایک کہتے ہیں نا چاند نکل آنا، یہ جتنے بھی ایسے کنٹینٹ آنا، تو ان کی یہ وقت ہوتا ہے کیش کرنے کا۔ وہیں پہ اقصیٰ سرور نے اپنے آپ کو بالکل منظر عام سے غائب کر لیا ہے، مطلب کہ ان کا جو ہاف باڈی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اگر کبھی بائی چانس ان کا فیس نظر آ جائے تو آ جائے، ادروائز وہ اپنی فل باڈی بھی دیکھنے والوں کو نہیں اچھے سے دکھا رہی کہ کہیں لوگوں پتہ دیکھ نہ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور ایک ہوتا ہے نا فیملی ولاگنگ، بیٹھ کے دیکھنا، آپ ساس بہو نند بھاوج اور دیورانی جٹھانی بیٹھی ہوئی ولاگ دیکھ رہی ہیں، اور وہیں پہ اس طرح کی بیہودہ سین آ جانا، تو یہ واقعی ہی بہت ہی اریٹیبلز ہوتے ہیں، بہت عجیب چیز لگتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا میسج گیا ہے باقی انفلوئنسرز کو بھی اقصیٰ کی جانب سے کہ آپ پریگننٹ ہو، اللہ نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے، تو آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرو۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی گود میں ایک ننھا منھا مہمان دے دے گا، آپ اناؤنس کر دینا کہ ہاں بھائی میں پیرنٹس ہم بن چکے ہیں، ہمارا بیبی آ چکا ہے، مطلب اس چیز کو کیش نہیں کریں۔ کیش مطلب کمانے کے لیے آپ کے پاس بہت ذریعے ہیں۔ مطلب اقصیٰ کا میں نے ولاگ دیکھا ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی ایسی بے حیائی ہے، نہ بیہودگی ہے، نہ کچھ ایسا، بلکہ اس کی تو آفٹر میرج لائف دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو اقصیٰ سے ایک اچھا میسج جا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کس طریقے سے اس نے اپنے گھر کو مینج کر لیا ہے، چلا رہی ہے، ساس کے ساتھ اس کا پیار ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ایک اس کی نند ہے، تو بہت ہی اچھی فیملی ٹرم وہاں پہ نظر آ رہا ہے، کسی قسم کی کوئی ابھی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ تو یہ ایک اچھا میسج جانا بھی انفلوئنسر کی طرف سے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کہ جہاں پہ ایک سائڈ پہ بہت بے حیائی بیہودگی پھیلائی جا رہی ہے، اور وہیں پہ کچھ انفلوئنسرز کا اس طریقے سے ریئیکٹ کرنا اور اچھے کنٹینٹ ڈالنا، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو بیسٹ آف لک فار پریگننسی اقصیٰ سرور، اور آپ کی بات بہت اچھی لگی، بہت اچھے آپ نے جو بھی بولا اس حوالے سے۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔